हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं आज 10th का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसको सोल्व कर रहे हैं। सेट सी एनुअल एग्ज़ाम 2025 मीडियम आपका जो कुछ भी है आप देख लेना। चलो शुरुआत करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप से। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है निम्नलिखित में लोकतंत्र में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में। इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, पंचायत राज में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। हमारे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती हैं। 31% करती हैं। मध्य प्रदेश की जो खदानें हैं हमारे भारत के लिए 31% तांबा उत्पादन करती है। हमारा चौथा प्रश्न है सार्वजनिकों और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। हमारा इसमें ऑप्शन डी होगा, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, श्रमिकों की संख्या। डी है उद्यमों के स्वामित्व। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उद्यमों के स्वामित्व की। हमारा 5 का क्वेश्चन है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। विनिमय का माध्यम हमारा क्या है, क्रय विक्रय का माध्यम। हम मुद्रा के आधार पर ही विनिमय कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा, इंग्लिश में बोले सो करेंसी। हमारा 6 का क्वेश्चन है अनौपचारिक आधार दाता में कौन आता है। अनौपचारिक आधारदाता में साहूकार, व्यापारी, दोस्त, उपरोक्त सभी। हमारे इसमें आ जाएगा अनौपचारिक में उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें इसने गलत कर रखा है, इसमें उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि साहूकार, दोस्त और व्यापारी हमारे अनौपचारिक आधार दाता के आते हैं, क्योंकि बैंक या फिर और कोई वो है ना, वो आते हैं औपचारिक में। ये अनौपचारिक साधन है तीनों के तीनों, सी और बी, ए बी सी डी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है। जो गायत्री मंत्र है वे किस वेद में से लिया गया है। वह हमारे ऋग्वेद में दिया गया है गायत्री मंत्र। हमारा 8 का क्वेश्चन है अभिनव भारत का नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत की। 9 का क्वेश्चन है साइमन। हमारा 9 का क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में। हमारा 10 का क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि में से सरस्वती सिंधु सभ्यता में को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। कालक्रम की दृष्टि से चार में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें हमारा 11 का है 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 20.45% थी। हमारा 12 का क्वेश्चन हो जाएगा बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में कितने प्रतिशत डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, 40-45। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अब आ गए हम 13 का आंसर इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 13 का है श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है राजकीय धर्म के आधार पर। हमारा 14 का प्रश्न भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में किया गया है। 15 का है सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्तेष्टि संस्कार की कितनी विधि प्रचलित थी। उत्तेष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जो होता है उसे उत्तेष्टि संस्कार भी कह सकते हैं। उसकी 3 विधियां थी सिंधु सभ्यता में। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, रिक्त स्थान भरो। 16 का है खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। जाति पर आधारित जो विभाजन है वो बस भारत में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं मिलता। हमारा 17 का प्रश्न है 3 क्षेत्रों के उत्पादक में
योगफल को देश का खालिस्तान कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय कहते हैं। योगफल जो हमारा 3 क्षेत्रों का होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। 18 का है महात्मा बुद्ध का जन्म डैश ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, 563 ईस्वी पूर्व में। हमारा 19 का प्रश्न है सेशन और रीजन बेस्ड अभी कथन और कारण के ऊपर है। तो हमारा अभिकरण ए हो जाएगा। 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। ये राइट आंसर है। हमारा कारण आर अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य है। ये भी सही है। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन में मतलब कि अभिव्यक्त भी किया गया, स्पष्टीकरण भी किया गया बोले तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा 20 का हो जाएगा अभिकरण ए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये सही है। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल है। ये बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये गलत है क्योंकि तृतीय क्षेत्र तो सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि ये इसमें होता है व्यापारी वगैरह लेन का क्रय विक्रय करते हैं, वो होते हैं तृतीय क्षेत्र वाले। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ये होते हैं तीसरे क्षेत्र में। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिकथन ये सही है लेकिन कारण और इसकी असत्य व्याख्या हमारा ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो कमेंट करें। थैंक यू।